अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑयलर्स फार्मूला। हम आज इस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और ऑयलर्स फार्मूला क्या है। तो चलें, सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ से अगर हम देखें कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लें, ठीक है, हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें कि लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई। चले मैं यहाँ पे कोई लेंथ x ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई लेंथ y। तो ये जो पॉइंट मेरे पास आएगा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, ठीक। तो इस लेंथ को आप r कंसिडर कर लें। ये लेंथ अगर x है आपके पास, ये वाली लेंथ अलोंग x एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस और अलोंग इमेजिनरी एक्सिस आपके पास जो लेंथ है अगर वो y है, तो डेफिनेटली जब आप क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके जाते हैं, तो उस वक्त आप सपोज कर लें लेट x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। आपने ये सारा काम करना है कि आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो इसके लिए आपने ये सब पोजीशंस करनी है, x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। अगर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर क्या होगा, वो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसा करें, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज बी निकाल लें। जो साइन थीटा होगा यहाँ से वो आएगा आपके पास वाई बाई आर, और जो आपके पास कॉस थीटा होगा वो आएगा एक्स बाई आर। इन दोनों इक्वेशन से आपने साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल लिए। आपको पता है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सपोज किया था, स्टार्ट में आपने लिया था z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक काम करें, x और y की वैल्यूज क्या थी, x की वैल्यू थी r cos थीटा, y की वैल्यू थी r sin थीटा। तो यहाँ पे आप पुट कर दें r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो z इक्वल्स टू r कॉमन निकाल लें, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ पे आप आ गए इस रिजल्ट के ऊपर कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो था आपका x प्लस आयोटा वाई, उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप एक चीज से वाकिफ हैं, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा दैट इज e पावर आयोटा थीटा, इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस रिजल्ट को आप यहाँ यूटिलाइज कर दें तो आप z को क्या लिख सकते हैं, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, यानी कि आपने e पावर आयोटा थीटा जो था आपका, वो आपने किसकी जगह लिखा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको आप क्या कहेंगे यहाँ पे, इट इज द पोलर फॉर्म, इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, पोलर फॉर्म है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप यहाँ से आप क्या रिजल्ट लेते हैं कि z क्या था, x प्लस आयोटा वाई, तो जब आपने इसे चेंज किया दैट इज r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो आपने तो इसको क्या किया कि कार्टेशियन से उठा के पोलर में ले गए, ठीक है। ये इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप आयलर्स फार्मूला भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम मजीद आगे चलें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हुए tan थीटा निकाल लें, तो यहाँ से tan थीटा एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दिस इज y ओवर x। तो यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगल है, tan टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन एंगल थीटा। तो यहाँ से आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और बात मस्ट आप याद रखें, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, के आप अपने एंगल को, अगर यहाँ पे आप जो एंगल निकालेंगे
वो आपका एंगल रेडियंस में आएगा। अगेन वो रेडियंस और डिग्रीज वाला चक्कर, अगर आपका रिक्वायर्ड एंगल आपका मांगा गया है कि डिग्रीज में, तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को आप दोबारा डिग्रीज में चेंज करेंगे। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले हैं एंगल को कैसे डिग्रीज में, डिग्रीज से रेडियंस में चेंज करते हैं और कैसे रेडियंस से डिग्रीज में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्रोडक्ट पावर and quotients of a complex number and quotients of a complex number कि ये क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट्स कैसे लेते हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, इनकी क्वोशिएंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस बात से वाकिफ हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। इस बात से वाकिफ हैं, आयोटा क्यूब आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा इट इज -n। आप इस तरह से आयोटा की पावर्स को एवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप आयोटा 4 को एवेल्युएट करें, आयोटा रेज़ टू पावर 4, इसको आप आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज -1 होल स्क्वायर +1, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आपको अगर कहा जाए आयोटा पावर 2009 होल रेज़ टू द पावर 2013 सेम गोज होल रेज़ टू पावर 4, तो ये रिजल्ट आपका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये होल रेज़ टू पावर 4 है और होल रेज़ टू पावर 4 इनका आप देख सकते हैं, इसको आप एवेल्युएट भी करें तो ये 1 ही आएगा। अब दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये तो हो गई पावर्स, के पावर्स को कैसे एवेल्युएट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट देख लें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें, लेट z1 इक्वल्स टू r1 e पावर आयोटा थीटा 1, और एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें r2 e पावर आयोटा थीटा 2। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर ली, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं कैसे लेंगे। z1 इंटू z2 इक्वल्स टू r1 e पावर आयोटा थीटा 1 इंटू क्या होगा r2 e पावर आयोटा थीटा 2। तो यहाँ से z1 इंटू z2 क्या आ जाएगा, r1 r2 आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। ये पता है दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो हम क्या करेंगे e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2। अगर मजीद आप इस रिजल्ट को आगे चलाएं तो z1 z2 r1 r2 e पावर आयोटा कॉमन निकालें थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस तरह से आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीसरा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z3, तो उस केस में क्या आ जाएगा z1 z2 इंटू z3 दिस इज इक्वल टू r आपस में प्रोडक्ट होते जाएंगे और जो थीटा है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, आयोटा पावर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर z3 है, इसको आप ले लें z3 को r3 e पावर आयोटा थीटा 3, तो ये इस केस में ये रिजल्ट होगा। तो डेफिनेटली हम इस तरह से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं कि उनके जो आर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन होते जाते हैं और जो थीटा है वो e की पावर आयोटा के साथ वो आपस में ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसको हम आर्गुमेंट्स की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसको आर्गुमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 1 सेकंड में डस्टर उठा लूं। अगर आप आर्गुमेंट्स की फॉर्म देखें तो आप इसको लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट्स ऑफ z1 इंटू z2 दिस इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फॉर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहां से हैं, z1 z2 z3 अप टू zn, ये आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब आप इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आएगा, z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सारे आर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r1 r2 r3, तो ये डेफिनेटली आपके पास rn बनेगा, सारे आर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, rn और e की जो पावर है वो आपस में जो
ई की पावर में थीटा सारे ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू प्लस थीटा n। तो आप जब n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज द सिंपल वे टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, हाँ इसको आप लिख सकते हैं z पावर n की फॉर्म में। तो ये क्या बनेगा, r पावर n e पावर आयोटा n थीटा। n नंबर ऑफ थीटास आएंगे, r की भी नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ आर्स है वो भी n है, और z पावर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई भी पावर हो सकती है। तो यहाँ से जब आप देखें तो z वैसे किसकी इक्वल होता है, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है। तो अगर दोनों तरफ n पावर ले लें तो r e पावर आयोटा थीटा होल पावर n हो जाएगी। एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट्स को आप क्या करें, कंपेयर करें। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो आपको पता है राइट हैंड साइड्स भी इनकी इक्वल आएंगी। तो राइट हैंड साइड क्या आएगी इनकी, r e पावर आयोटा थीटा होल पावर n, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू r पावर n e पावर आयोटा n थीटा। तो देखें तो वैसे हाँ पावर रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज होल्ड करती है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिखें r पावर n e पावर आयोटा थीटा होल पावर n, इसको एज इट इज रहने दें, e पावर आयोटा n थीटा, r पावर n कैंसिल्स विद r पावर n। तो आपके पास कौन सा रिजल्ट बच गया, e पावर आयोटा थीटा होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा n थीटा। ये आप एक प्रॉपर वे से चल रहे हैं ना सारा, आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके चल रहे हैं n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो आपको वैसे पता है कि e पावर आयोटा थीटा जो है वो किसकी इक्वल होता है, मैंने पहले लिखा था कि वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं होल पावर n, और इसी रिजल्ट में अगर e पावर आयोटा थीटा की जगह e पावर आयोटा n थीटा लिखना चाहें तो किसकी इक्वल होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। तो ये जो आपने स्टेटमेंट प्रूव की इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इसको आप डी मॉर्गन्स थ्योरम का नाम भी देंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम का आपसे कहेंगे क्या प्रूफ है, तो उसका यही प्रूफ है। n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आप n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट सपोज करते हैं और जनरल रिजल्ट के लिए आप इसको प्रूव कर देते हैं, ये आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। चलें अगर हम इसी तरह क्वोशंट्स की बात करें तो क्वोशंट्स में क्या होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर हम क्वोशंट z1 और z2 इस तरह की बात कर लें कि उनके क्वोशंट, तो चलें देखें। क्वोशंट्स के रिजल्ट में हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, फॉर एग्जांपल वही कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल्स टू r1 e पावर आयोटा थीटा 1, और z2 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है r2 e पावर आयोटा थीटा 2। तो आप यहाँ पे क्या निकालना चाहेंगे, z1 अपॉन z2 वैल्यूज पुट कर दें, r1 e पावर आयोटा थीटा 1 और r2 e पावर आयोटा थीटा 2। तो आपके पास z1 बाई z2 क्या आ जाएगा, r1 बाई r2 कोई नंबर्स हैं, स्केलर्स हैं, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और इसके अलावा क्या आ जाएगा e पावर आयोटा थीटा 1, दोनों की बेसिस सेम है, दिस इज माइनस e पावर आयोटा थीटा 2। तो यहाँ पे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर आप इसको मजीद लिखना चाहें तो z1 और z2 कैसे लिख सकते हैं, r1 बाई r2 e पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। इनकी सिंपली आप ये बात भी कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 this is actually equals to argument of z1 minus argument of z2। यहाँ से आप ये बात भी कह सकते हैं जिस तरह से आपने यहाँ कहा था कि प्रोडक्ट्स में क्या होगा, दोनों के आर्गुमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दोनों के आर्गुमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। एक और चीज है, हम उसको डिफाइन करते हैं नेबरहुड। ये नेबरहुड क्या होता है, व्हाट इज नेबरहुड। एक रियल लाइन सपोज कर लें, आपके पास अगर कोई भी रियल लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज रियल लाइन, ये कोई इंटरवल है आपके पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है आपके पास एक्स नॉट, तो डेफिनेटली दिस इज एक्स नॉट माइनस डेल्टा एंड दिस इज एक्स नॉट प्लस
डेल्टा, इंटरवल आपके पास क्या है। तो आपके पास आप कब कहेंगे कि ऑल द पॉइंट्स, ये पहले डेफिनेशन समझिएगा, उसके बाद आपको नेबरहुड की इजीली समझ आएगी। ऑल द पॉइंट्स आर सेड टू बी the neighborhood of the point, the neighborhood of the point, wait मैं मार्कर चेंज कर, the neighborhood of the point z naught if mod of z minus z naught is less than some epsilon, it means mod of z minus z naught क्या है आपको पता है, आपने डिफाइन किया हुआ x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is less than epsilon square। तो आप कहेंगे it is called the neighborhood in the complex plane।